नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आपको पता ही है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था, सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया था। 2023 में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था और जो इसकी फॉर्म फिलिंग थे वो जनवरी 2023 में फॉर्म फिलअप किए गए थे। उसके बाद जो इसका रिटन का एग्ज़ाम था वो अभी कंडक्ट करवाया गया था। 21 जनवरी 2024 को इसका रिटन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। मैं आंसर की पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ टाइम से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, बट मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, कि हम तैयारी करें या ना करें टाइपिंग की, तो उस लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक का कब कब ये भर्ती आई थी, कितनी कट ऑफ गई थी, और अभी जो करंट में चल रही है 2023 की भर्ती, इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो वैकेंसी आई थी सूचना सहायक की। 2013 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी 2018 में वैकेंसी आई, और उसके बाद ये वैकेंसी आई 2023 में वैकेंसी आई। तो 3 बार ये वैकेंसी आई है, उससे पहले भी वैकेंसी आई होगी। तो जो 2013 की वैकेंसी थी उसमें 4400 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, जब सूचना सहायक का नोटिफिकेशन निकाला गया था 2013 में, तब 4400 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद जो 2018 में नोटिफिकेशन निकाला गया था सूचना सहायक का, उसमें ये वैकेंसी 1302 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। काफ़ी कम वैकेंसी निकाली गई थी 2018 में। और अब जब ये वैकेंसी आई है 2023 में, तो इसमें ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है 2730 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग जब 2018 में आई थी तो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ये वैकेंसी है, लगभग दोगुनी आप मान सकते हैं। तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी इस बार, और आई होप आप पेपर भी अच्छा ही करके आए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की, प्रीवियस की कितनी इसकी कट ऑफ गई है। थोड़ा सा मैं कैंडिडेट भी बता देता हूँ आपको। जो 2018 में इसमें कैंडिडेट बैठे थे 1.25 लाख बच्चे इसके अंदर थे, मतलब फॉर्म भरा था 1.25 लाख ने। और जो अभी वैकेंसी निकली थी 2023 की इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक की, उसमें तकरीबन इन बच्चों ने फॉर्म भरा था 1.50 लाख या 1.50 हज़ार या फिर 1.60 हज़ार के आसपास ये फॉर्म फिलअप हुए थे। और जो 2018 में बच्चों ने पेपर देने गए थे वो 89,000 बच्चे पेपर देने गए थे। और जो अब की बार 2023 में आंकड़े हैं जो बच्चे देने गए थे, उसमें बताया जा रहा है कि 79,000 बच्चों ने ही सिर्फ पेपर दिया है। तकरीबन मानिए 10,000 बच्चों ने कम पेपर दिया है पिछले ईयर 2018 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, जबकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि अटेंडेंस 50% रही है, इससे ज़्यादा नहीं रही है। फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपके रूम में कितने बच्चे अपसेंट थे और कितने नहीं थे। आपने इतना तो एनालाइज किया ही होगा कितनी परसेंट अटेंडेंस थी। तो 50% अटेंडेंस मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस कट ऑफ की। तो 2011 की मैं पहले बता देता हूँ। इंफॉर्मेटिक सूचना सहायक जो 2011 में कट ऑफ गई थी, मेल की गई थी 138 नंबर, और जो फीमेल की गई थी वो गई थी 118 नंबर। ये 2011 की बात हो गई। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो 2011 में सूचना सहायक की कट ऑफ गई थी, मेल की गई थी 138 मार्क्स, और जो फीमेल की गई थी वो गई थी 118 मार्क्स गई थी। अब बात कर लेते हैं सूचना सहायक 2013 में कितनी कट ऑफ गई थी। तो 2013 में मेल की बात कर रहा हूँ मैं पहले। जो जर्नल की गई थी वो 66.5 मार्क्स गई थी, मतलब 66.5 मार्क्स गई थी। ओबीसी की बात करें तो 62.5 मार्क्स गई थी। एससी की बात करें तो 56 मार्क्स गई थी। और टीएसपी एससी की बात करें तो 46.5 मार्क्स गई थी। और एसबीसी की बात करें तो 58.5 मार्क्स गई थी। तो ये मेल्स की कट ऑफ गई थी 2013 में। अब बात कर लेते हैं सूचना सहायक 2013 फीमेल की कितनी कट ऑफ गई थी। तो फीमेल की जर्नल में गई थी 63 मार्क्स, ओबीसी की गई थी 56.5 गई थी, और जो एससी की गई थी वो गई थी 39 मार्क्स गई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट 2018 पर। तो 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी आइए देख लेते हैं। मेल की जर्नल की मेल की गई थी
100 मार्क्स, ये मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 150 की बात कर रहा हूँ मैं। 100 की बात इसके बाद करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 2018 में जो मेल की कट ऑफ गई थी 150 आउट ऑफ, इसमें कितनी गई थी जनरल में मेल की? 100.35 गई थी, मतलब 100.35 मार्क्स गई थी कट ऑफ मेल की 2018 में। उसके बाद बात कर लेते हैं जर्नल की फीमेल की कितनी गई थी, तो ये गई थी 98.9% गई थी फीमेल की। और इसके बाद गई थी एससी मेल की बात कर लेते हैं, तो इनकी गई थी 89 मार्क्स। और उसके बाद एससी फीमेल की बात करें तो ये गई थी 82 मार्क्स। एसटी मेल की बात करें तो ये गई थी 76 मार्क्स। और एसटी फीमेल की बात करें तो ये गई थी 69 मार्क्स। और ओबीसी मेल की बात करें तो ये गई थी 96 मार्क्स। और ओबीसी फीमेल की बात करें तो ये गई थी 93 मार्क्स। तो ये हमने बात की है 2018 की आउट ऑफ 150 मार्क्स के अंदर से कट ऑफ डिस्कस की है हमने। और जो अब मैं बताने वाला हूं वो कट ऑफ 2018 की ही बात करेंगे, लेकिन आउट ऑफ करेंगे 100 में से कितनी कट ऑफ गई थी। आइए देख लेते हैं। जर्नल की मेल की गई थी 66.9 मार्क्स गई थी। उसके बाद जर्नल फीमेल की गई थी 66.4। उसके बाद एससी मेल की गई थी 59 मार्क्स, ये आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूँ। उसके बाद एससी फीमेल की गई थी 55 मार्क्स। उसके बाद एसटी मेल की गई थी 50 मार्क्स। और उसके बाद एसटी फीमेल की गई थी 46 मार्क। और ओबीसी मेल की गई थी 64 मार्क्स। और ओबीसी फीमेल की गई थी 62 मार्क्स। तो ऐसे ये क्राइटेरिया रहा है। आई होप मैंने प्रीवियस ईयर की सारी कट ऑफ डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा जल्दी हुआ हो तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। आई होप मैंने बहुत इजीली और बिल्कुल आराम से बताया है। अब हम बात करने वाले हैं 2023 की कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, अगर आपके उतने मार्क्स भी नहीं बन रही है तो निराश होने की कोई बात नहीं है। अंत में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि आगे आप क्या कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं 2023 में। तो 2023 का मैंने जो एनालाइज किया है, मेरे हिसाब से जो मेल की कट ऑफ रह सकती है, मैं जर्नल की एक बार सभी बता देता हूँ, आप कैटेगरी वाइज बाद में डिफाइन कर लीजिएगा। जर्नल की मेरे हिसाब से रह सकती है 95 से लेके 100 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ 2023 की। तो जो जर्नल की कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 95 से 100 के बीच में जर्नल की कट ऑफ रह सकती है। एससी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 75 रह सकती है, 75 रह सकती है एससी की। एसटी की बात करें तो 80 कट ऑफ रह सकती है एसटी की। और ओबीसी की बात करें तो 90 प्लस कट ऑफ रह सकती है, 91 92 जिसके भी बन रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की भी आप ओबीसी के प्लस मान सकते हैं, 90 प्लस जिसके बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया रह सकता है, ये कट ऑफ रह सकती है सूचना सहायक 2023 की। हालांकि ये टेंटेटिव है मेरे, जो मैंने बताया है। मैं चाहता हूं कि कट ऑफ इससे भी नीचे जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। अब मैं बता देता हूं इस कट ऑफ में जो मैंने कट ऑफ बताई है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो डिलीट हो सकते हैं। अगर वो डिलीट होए तो सबको नंबर मिलेंगे 5 से 6 नंबर, मतलब कि 5 से 6 नंबर सभी को मिलेंगे। अगर देंगे तो देगा तो बोर्ड, अगर डिलीट करता है या जो भी करता है 5 से 6 क्वेश्चनों पे डाउट है, बिल्कुल है, या तो वो डिलीट होंगे या जो भी होगा 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। अब जो जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उसमें 5 इंक्रीज कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब मतलब ये है जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई है उसके अगर 2 से 3 नंबर भी आपके कम बन रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल डेफिनेटली टाइपिंग की तैयारी जारी रखिए, टाइपिंग की तैयारी लगातार करते रहे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब अगर आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी बुलाए जाते तो मेरे हिसाब से टाइपिंग अगर कर लेंगे, आप मेहनत कर लेंगे, दिन में 1 घंटा कर लेंगे तो ख़राब नहीं जाएगी। क्योंकि आज के समय में आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, लाइक एज क्लर्क का अगर आप फॉर्म भरते हैं, अकाउंटेंट का फॉर्म भरते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरते हैं, जो भी फॉर्म भरते हैं इन सभी एग्जाम्स में टाइपिंग मांगी जाती है। तो वहाँ पे भी आपको दोबारा से टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। तो ये टाइपिंग का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप अगर सीख लेंगे या एक बार आप कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपको बार बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि जो मैंने कट ऑफ बताई है जर्नल की 95 to 100 बताई है 2023 की, अगर 95 से भी आपके कम बन रहे हैं, 92
बन रहे हैं, जनरल में 91 बन रहे हैं, 94 बन रहे हैं, तो भी आप अपनी टाइपिंग की तैयारी जरूर करें, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं और डिलीट होंगे डेफिनेटली, और वो 5 से 6 नंबर सभी बच्चे को दिए जाएंगे। इमेजिन करिए आपके नंबर 93 हैं जनरल में और वो 6 नंबर आपको मिल गए, तो 93 प्लस कितने हो गए, 93 प्लस 6 कितने हो गए, 99 मार्क्स हो गए। तो आप इजीली टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके अगर 2 से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स भी आपके कम बन रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, लगातार करते रहिए, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और इससे भी अगर किसी के कम बन रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम है, ज़िंदगी में एग्ज़ाम बहुत होते रहते हैं और बहुत होंगे आगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। तो प्लीज़ आप हताश और निराश मत होइए। आने वाले कंप्यूटर असिस्टेंट राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, राजस्थान माफ़ कीजिएगा कंप्यूटर सिस्टम असिस्टेंट की जॉब निकली हुई है, उसके फॉर्म अभी ऑनलाइन चले हुए हैं, तो वो फॉर्म भी आप भर सकते हैं। अभी कल एक वैकेंसी और निकाली गई है आरपीएससी के द्वारा, प्रोग्रामर की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है, बीई, बीटेक, एमटेक, आपने कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, आपने एमकॉम, आपने एमएससी एमसीए किया है, आपने एमकॉम किया है, या फिर आपने एमबीए किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो भी आप वो डिग्री वो फॉर्म भर सकते हैं प्रोग्रामर का, जो आरपीएससी के द्वारा निकाला गया है। 1 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो हताश और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लगातार तैयारी करते रहिएगा। बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। 2024 इलेक्शन ईयर है, तो डेफिनेटली हर डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिएगा, हर वैकेंसी निकली हुई है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगी, आई होप आपने फॉर्म भी भरा होगा, फिर भी एक आधा बच्चा ऐसा होगा जिसने नहीं भरा होगा या फिर पता नहीं होगा। यूपी पुलिस के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली हुई है। यूपी पुलिस के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली हुई है। इन दोनों की लास्ट डेट 27 जनवरी रखी गई है, कल इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी भर लीजिएगा, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों के अंदर भी टाइपिंग मांगी जाती है, तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस और प्रोग्रामर की वैकेंसी नहीं फिल की है तो ज़रूर भरिएगा, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर डिग्री ही वाले बच्चे भरते हैं, तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। जो मैंने कट ऑफ बताई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 नंबर कट कम ही जाएगी ऐसा मेरे को लगता है। अगर आपके 2 से 3 नंबर कम बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी करते रहें, और वैसे भी आप टाइपिंग की तैयारी करते रहें। कभी ना कहीं ये आपके काम ही आने वाली है। एसएससी की पोस्ट में भी टाइपिंग मांगी जाती है, तो टाइपिंग आजकल ज़रूरी कर दी है, हर एग्ज़ाम में टाइपिंग कर दी है। तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। ऐसे ना सोचें कि हमारा नहीं होगा तो हम टाइपिंग नहीं करते हैं। बिल्कुल आप टाइपिंग करते रहिए, कि आप ताकि किस एग्ज़ाम में ये काम आ जाए। तो अपनी तैयारी करते रहें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।